सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हिस्ट्री में कैसे 100 में 100, 95, 94, 93 नंबर लेकर आराम से आ सकते हो। क्या तरीका है, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, फिर आपको पढ़ना कैसे है, हर चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में आज आपको समझ में आ जाने वाला है। कहोगे ठीक है, वैसे तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर वाला आपका देता है 15 को क्वेश्चन, 30 नंबर हो गया। फिर 5 नंबर वाला 6 क्वेश्चन, 3 को बनाना है, 15 नंबर मतलब 20 नंबर, 4 को उधर से बनाना है, 8 को सवाल। मैं आपको पैटर्न सबसे पहले समझा देता हूँ कि भैया पैटर्न क्या है। अच्छे से देखना, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका आता है। कहोगे ठीक है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 100 को सवाल रहेगा, बनाना होगा 50 को। कहोगे ठीक है, फिर 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो कितना आता है, तो कहोगे कि सर देगा 30 को, बनाना होगा 15 को, तो यहाँ से 30 नंबर। और उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन 8 को रहेगा, बनाना होगा 4 को, तो यहाँ से 20 नंबर, 5 के 20 और यहाँ से 30 हो गया 50। और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर वाला सवाल आपको बनाना है 15 को, और 5 नंबर वाला सवाल बनाना है 4 को। यानी कि 4 को 5 नंबर वाला, 2 को 15 नंबर वाला, 1 वाला 50 को, है ना। तो 5, 2 और 1 नंबर अच्छे से याद हो गया होगा। चलो आगे बात करेंगे कि आर्ट्स में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, उर्दू भी है। तो इन सब का स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने रखूंगा और अच्छे तरीके से इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको दूंगा। ठीक है, सो ये बेस्ट चैनल होने वाला है आर्ट्स के लिए। एंड आपको हर चीज एक भाई की तरह, एक बड़े भैया की तरह सब चीज बिल्कुल डिटेल में दूंगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में आपके जो किताब है टोटल 3 गो है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला जो आपका किताब है, मतलब पार्ट 1 जो है हिस्ट्री का, ठीक है, अगर बात करें तो उसमें 4 गो चैप्टर है। हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना है, राजा, किसान और नगर, संबंध, जाति एवं वर्ग, और विचारक, विश्वास और इमारतें। आपको ये 4 गो चैप्टर पार्ट 1 किताब से पढ़नी है। ध्यान से देख लो मेरे भाई, 4 गो चैप्टर। उसके बाद पार्ट 2 किताब से आपको ये 5 को चैप्टर पढ़ना है। यात्रियों के नजरिए, भक्ति, सूफी परंपरा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ना है। किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर शासक और इतिवृत्त के बारे में, मतलब इतिवृत्त। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ से 5 गो चैप्टर, पहले आपने 4 को देखा था, कहोगे ठीक है, और आगे 6 गो हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर और भी आपके 6 गो चैप्टर हैं पार्ट नंबर 3 किताब में। हिस्ट्री में 3 गो किताब है। बाबू डरो मत ना कि सर हिस्ट्री का किताब लेना पड़ेगा क्या, नहीं लेना पड़ेगा। आपका ये भाई है ना, हिस्ट्री का किताब आपको नहीं लेना है। मेरा नोट्स है ना, मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो, किताब से बेहतरीन बनाया है। तो उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज्य, औपनिवेशिक शहर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, विभाजन को समझना, संविधान का निर्माण, ये जो आपको 6 गो चैप्टर देख रहे हैं ये आपको पढ़ना है। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 15 गो चैप्टर आपके हिस्ट्री में है। कितने? 15 से 16 गो चैप्टर आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब उससे पहले, सब चीज जानने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपको एमसीक्यू लेना है केवल, तो 199 में मिल जाएगा ऑफर। ठीक है, ये भी आपको 199 में सब्जेक्टिव मिल जाएगा ऑल चैप्टर का, ऑल सब्जेक्ट का भी, और नोट्स 399 में ऑल सब्जेक्ट का। 5 जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, 6 को आपको मैं बेहतर तरीके से ये सब दे देने वाला हूँ। नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक और चीज, अगर आप हमारे 100 बैच ले जुड़ते हो, अभी 799 रुपये ऑफर चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ लोगे तो इन सब चीज का मटेरियल इसी में मिल जाएगा, प्लस में लेक्चर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा और टेस्ट भी मिल जाएगा। भाई हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आप सबको पढ़ाते हैं। हम लोग का पीडीएफ आप देखोगे तो कहोगे सर आज तक आर्ट्स में ऐसा पीडीएफ कोई नहीं बनाया जितना मेहनत करके हम लोग बनाते हैं। याद रख लेना, जैसे मन वैसे आपको बना के दे देंगे हम लोग, प्रॉपर टाइप वगैरह सब कराते हैं। ठीक है, तो जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। अब यहाँ से अच्छे तरीके से जानना है कि अगर आपको अंक लाना है तो क्या रणनीति रहेगी, क्या आपको स्ट्रेटजी अपनाना है। तो मेरे भाई, अगर आपको 95 नंबर लेकर आना है या 95 से ज्यादा नंबर लेकर आना है तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। सिंपल भाषा में कहे तो आपको हमारा नोट्स लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, जो कि बहुत आसान भाषा में है। उसके बाद पीवाईक्यूज आपको करना होगा। ठीक है, 3 बार लगाना होगा। जैसे कि आप 10 साल के उठा लिए तो कम से कम 1 साल वाला 3 बार देखना है,
ताकि आपके माइंड में पूरा रिवाइव हो जाए, अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लो, एक एक चीज आपको समझ में आए। प्रीवियस ईयर करने से ना माइंड कहता है कि भैया 17 में, 18 में, 21 में ऐसा पेपर आया था, मतलब सब अनुमान लगा के कहोगे ऐसा ऐसा सवाल आता है, हमको ऐसा ऐसा सवाल बनाने अब आ गया है। हर चीज का आइडिया लग जाता है, कौन चैप्टर से कहाँ से सवाल उठता है, कितना लेवल हाई होता है, मॉडरेट होता है, मतलब बीच का होता है या लो होता है ना, सब चीज आपको पता लग जाता है। बाकी आपका भाई है ना सब चीज संभालने के लिए, हर चीज, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी क्वेट्स का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्टोरिक हिस्टोरियन के नाम भी याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना, क्वेट्स भी याद रख लेना, बातें भी, राइटिंग प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करना, सुंदर सुंदर आपको लिखने आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ सुंदर लिखा है, सुंदर तरीके से, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपके पास राइटिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं भी रहेगी कोई दिक्कत नहीं। अब हिस्ट्री पढ़ने का सिंपल तरीका क्या है, अगर मेरे से पूछोगे कि हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है बेहतर तरीके से, ठीक है, तो आपको मात्र 1 घंटा 15 मिनट डेली पढ़ना है, या अगर 1 घंटा केवल डेली पढ़ोगे तो आप आने वाले 180 दिन में या 120 दिन में भी आप हिस्ट्री पे कमांड बना लोगे। कुछ ज़्यादा आपने करा तो 60 दिन में भी कमांड बना सकते हो, लेकिन 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। मात्र 15 से 16 को चैप्टर है जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको नंबर दे ही दिया है, 83 17 73 96 और 73। तो इस पे आपको क्या करना है, मैसेज वगैरह करना है और अच्छे से देखना। तो हर चीज़ मैंने आपको बता दिया, कहोगे ठीक है ना। तो भाई साहब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बाकी कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कैसा वीडियो पसंद है, आप आगे क्या चाहते हो, वे सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, अच्छे तरीके से आप लोग मचा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, ठीक है।